नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज खबर में और मैं हूं आपके साथ ग्यासुद्दीन लसानी। योगिया पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी अशोक कुमार मिश्रा ने कहा युवा को देंगे रोजगार। बक्सर ब्यूरो चीफ राकेश पांडे। ब्रह्मपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत योगिया पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी अशोक कुमार मिश्रा ने कहा, यदि इस बार योगिया पंचायत की महान जनता हमें मौका देती है तो हम पंचायत में पहला काम शिक्षा और रोजगार एवं सरकार की सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करूंगा। बता दें, आने वाले 5 वर्षों में आपका चौमुखी विकास करेंगे। योगिया पंचायत के जनता के साथ मुखिया बनकर नहीं बल्कि एक सेवक बनकर काम करूंगा। साथ ही श्री मिश्रा ने कहा, मेरे पंचायत का विकास करने के लिए मेरे पास एक मास्टर प्लान है जिससे मैं अपने पंचायत का विकास 100% करूंगा और अपने पंचायत में रोजगार का अवसर भी प्रदान करूंगा और अपने प्यारे जनता को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। देखिए आगे खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज खबर। स्वराज खबर से मैं बक्सर जिला ब्यूरो राकेश पांडे। अभी मैं आया हूं ग्राम पंचायत जोगिया में और जोगिया पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम अशोक मिश्रा जी हैं। और आइए जानकारी लेते हैं चुनावी मुद्दों के बारे में कि चुनावी की और कुछ ही दिन बचे हुए हैं, 22 दिन के दौरान बचे हैं। 22 दिनों में इन्होंने अभी तक क्या तैयारियां की हैं अपने चुनाव की रणनीति को लेकर और क्या करने वाले हैं और जनता इनकी सपोर्ट कितना कर रही है, आइए इनसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो आपको स्वराज खबर में स्वागत है। जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है। और आप चुनाव के रणनीति में हैं, कितने योद्धा इस मैदान में खड़े हैं ये आप भी देख रहे हैं, और क्या कारण हुए आप कि आप भी मैदान में उतर गए? जी, मैं इस पंचायत का मैं भी एक वोटर हूँ। तो मैंने देखा कि इस पंचायत में बहुत सारे वर्क करने की ज़रूरत है। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी समाज सेवा में आना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आई वाज लिविंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, आई वाज इन बैंकॉक, आई डिड MBA फ्रॉम बैंकॉक and I was working over there, and I came back my home after doing education to serve the society. But right now I want to take a position in panchayat to serve the people, and I have a master plan as well. मेरे पास मास्टर प्लान है। मैं उस मास्टर प्लान पे वर्क करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा ड्रीम है कि हमारा गांव एक स्मार्ट विलेज के रूप में तब्दील हो जाए। तो एज ए स्मार्ट विलेज में हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो इसमें हमें बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जोगिया पंचायत वासी हमारा बारे में अच्छी तरह से जानत हो कि बाहर से हम एजुकेशन ले बानी और एजाइल बानी एजुकेशन के बाद, कहें कि बाहर में हम तो पैसा कमा सकते रहने। लेकिन मुझे लगा कि एवरी पर्सन after taking education they don't want to live in our village, never they back. So this was my good decision and my family also supported me. इसके लिए मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट रहा है शुरू से अंत तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता वासी इस चीज़ को समझ जाएं और हमें एक मौका दें। अच्छा, जोगिया पंचायत में ऐसा कौन सा काम है विकास के मुद्दे पर जो आप करना चाहते हैं? जी, मैंने कहा अभी कि मेरे पास मास्टर प्लान है। तो मास्टर प्लान के तहत एक तो गांव का विकास के तहत एक सौंदर्यीकरण करना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूव करना, और जिससे एक्सटर्नल रोड्स हैं, इंटरनल रोड्स हैं, उनको सही तरीके से बनाना। यहाँ पर एजुकेशन संबंधित वर्क करना, एग्रीकल्चर से संबंधित वर्क करना, स्वास्थ्य से संबंधित काम करना, ये सारे मेरे मैनिफेस्टो में है। तो जो अभी तक काम नहीं हुआ है, बहुत सारा काम नहीं हुआ है क्योंकि सब लोग जानते हैं। तो जिस चीज़ को मैं फील कर रहा हूँ, मैंने नोटिस किया है, स्पेशली आई नोटिस डेट कि वो काम जो नहीं हुआ है, अब जो काम आगे होना चाहिए था उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे डेवलपमेंट वर्क्स मैं करके दिखाऊँगा लोगों को। अच्छा, क्या जनता से अपील करेंगे वोटिंग को लेकर, क्या कहना चाहेंगे हमारे
स्वराज खबर के चैनल से। देखिए, मैं सबसे पहले जोगिया के पंचायत वासियों को मेरा नमस्कार है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी योग्यता के आधार पर उनको लगता है कि मेरी योग्यता और मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त किया और मेरा जो अनुभव है एक अलग कल्चर का, और मैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ अपने जोगिया पंचायत में। और मैं मानता हूँ कि लोग इस चीज़ को समझते हैं, जानते हैं कि क्योंकि अब समय जो है चेंज हो गया है, बदलाव आ गया है। लोग एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बच्चों का एजुकेशन हो, कोई भी फैमिली हो, चाहे वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हो या पॉवर्टी से ऊपर हो, ये सारे लोग चाहते हैं कि बच्चों को मैं एजुकेट करूं। तो उस टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड करना हमारी सबसे पहला प्रायोरिटी होगी। अच्छा, ये ग्रामीण क्षेत्र है, ये आप भी जानते हैं, ये ग्राम पंचायत, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तो है नहीं। आप किसानों के लिए क्या कीजिएगा? देखिए, किसानों के लिए एक एग्रीकल्चर सेंटर बनाऊंगा जिसमें एग्रीकल्चर से संबंधित सारे इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। इरिगेशन से संबंधित टेक्नोलॉजी में ब्रिंग करूंगा, लाऊंगा, क्योंकि आई हैव ए इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट एज वेल। My brother is also in USA. He is assistant professor in Purdue University. He has many publications and he is working in food processing. तो वो एक वहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग का एक ड्रीम भी है कि हाँ, मैं एक फूड प्रोसेसिंग सेंटर डेवलप करूँ जिसमें लोगों का इंगेजमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे लोगों के लिए। मैंने बताया कि आफ्टर एजुकेशन आई कैन गेट माई जॉब, बट आई कैन गेट माई मनी ऑल्सो। बट राइट नाउ मेरा एक सपना रहे कि लोगों को मैं कैसे मतलब को उस लेवल पे लेकर जाऊं ताकि फिनेंशियली वो स्ट्रांग हो सके, मजबूत हो सके। ये मेरा हमेशा एक सपना रहा है। मुझे खुशी हो रही है कि इस पंचायत इलेक्शन में मुझे एक मौका मिला है कि लोगों तक ये संदेश पहुंचाऊं ताकि लोग समझ सके कि विकास कैसे किया जा सकता है। युवाओं के लिए आपके क्या सोच रहेगी? देखिए, स्पेशली युवाओं के लिए जो है, मुझे हमेशा ये रहता है कि जो युवा हैं गांव में रहते हैं, जो गांव से एजुकेशन लिए, तो उनको सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। जैसे जो बच्चे अभी एजुकेशन ले रहे हैं, हायर सेकेंडरी एजुकेशन ले रहे हैं, उनको सारी सुविधाएं प्रदान कर, मैंने बताया कि लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे, जो डिजिटल लाइब्रेरी होगी, वहाँ स्टडी सेंटर होगा। बच्चे अपना समय जो बर्बाद करते हैं वो जाकर सेंटर पर अपना स्टडी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक सेंटर डेवलप करूँगा, बनाऊँगा। और डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा होने से क्या होगी कि बच्चे का झुकाव होगा स्टडी में। उनके लिए मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी प्रोवाइड कराऊँगा, और जरूरत पड़ी तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ लोग हायर करेंगे जो हायर एजुकेटेड होंगे, और मैं इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट भी करूँगा ताकि उनको अलग कल्चर से रूबरू करा सकूँ। अच्छा, जनता अगर आपको जीत की सेहरा बांधती है तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या होगी इस पंचायत के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरी पंचायत वासियों को मेरा धन्यवाद रहेगा, और अभी भी धन्यवाद है क्योंकि उनका अपना मत है, अपना डिसीजन है। तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि अपने मत का जो डेमोक्रेटिक राइट्स जो आपके पास हैं उसका सही उपयोग करें। आप भोजपुरी में अपने पंचायत को, जनता को उद्बोधन कीजिए। जी, हम मतलब कि दिल से ये हमारा निवेदन बाटे, रिक्वेस्ट बा कि हम चाहतनी कि जोगिया के पंचायत वासी जो बानी वहाँ सब हमरा के एक मौका दी, और हम कोशिश करब कि वो मौका पर खड़ा उतरे के, और जो भी उनको रिक्वायरमेंट बा ओका के फुलफिल करब। अच्छा, महिलाओं के लिए आपका क्या उत्थान रहेगा? महिलाओं के लिए स्पेशली, क्योंकि महिलाएं को मैं एम्पावर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जब महिलाएं अपने स्टैंड अप हो जाएंगी तो उनके जो शोषण होता है और जो उत्पीड़न होता है उनके साथ, क्योंकि जब वो स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होगी, तो वो खुद डिसीजन ले सकती है मुझे क्या करना है। उनके ऊपर कोई दबाव या फोर्स नहीं होगा। तो उनके लिए मैं कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाऊँगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाऊँगा। उनकी जो ऐसा एक घरेलू उद्योग की स्थापना करूँगा जहाँ महिलाएं इंगेज हो सकें और कुछ फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सकें और अपने खर्चे को खुद वो व्यय कर मेंटेन कर सकें।
सरकारी स्कूलों की ये स्थिति है कि बस से भी बदतर है, ये सभी लोग देख रहे हैं। आज सरकारी सेवाएं जितनी भी है सब ही बेहतर तरीके से सुदृढ़ रूप से किसी को ही प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके लिए आप अगर पंचायत में आपको सेहरा अगर उस समय बांध दिया जाता है, आप विजयी होकर आते हैं, तो सबसे पहले जो स्वास्थ्य से उत्पीड़न है, शिक्षा है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि मेरा मास्टर प्लान है, तो मेन फोकस मेरा तो एजुकेशन पे है, हेल्थ पे है और एग्रीकल्चर पे है। इन और कुछ सेक्टर्स हैं जिस पे मुझे काम करने की ज़रूरत है। तो जैसे आपने बताया कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी सुविधाएं वो नहीं मिल पाती हैं। गवर्नमेंट हमारी काफ़ी प्रयास कर रही है और वो जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं मैं उस धरातल पर लाने का कोशिश करूँगा। एंड आई विल आल्सो ट्राई टू कम्युनिकेट टू द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स। मैं उनके साथ कम्युनिकेशन करूँगा एंड आई विल ट्राई टू अटेंड द मीटिंग एज वेल। मैं आई विल अरेंज द मीटिंग कि सबके लोगों का मैं विचार लूँगा और अपने भी विचार व्यक्त करूँगा कि कैसे इस चीज़ को मैनेज करना है ताकि बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। और जो आपने बताया कि हेल्थ से संबंधित है तो बहुत बड़ा इशू होता है, तो उससे संबंधित जो भी कार्य होंगे, जैसे मैंने बताया फिजिकल, नहीं कहा गया है कि देखिए हेल्थ इज वेल्थ, तो शरीर ही सबसे बड़ा धन होता है। जब शरीर ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जी। तो बच्चों के लिए स्पेशली न्यूट्रिशन फूड के बारे में मैं लोगों को जागरूक करूंगा कि कैसे मतलब न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड किया जाए बच्चों को। जैसे सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए खाने का व्यवस्था होता है, उनको फूड की प्रोवाइड की जाती है, तो वो उसकी गुणवत्ता को मैं सुधारने की कोशिश करूँगा और लोगों को जागरूक करूँगा कि बच्चे अपने हेल्थ पर ज़्यादा जागरूक हों। और जब हेल्थ बच्चों का सही होगा तो उनकी मानसिकता भी सही होगी, सोच भी सही होगी और अपना पूरा जो फोकस है वो स्टडी पे दे सकते हैं और अदर फील्ड में भी दे सकते हैं। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? जी, मेरा चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है। ये सेकंड नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। जी। और मिश्रा जी एक चीज़ और बताइए कि झोली लेकर सभी लोग जितने हर पंचायत में, खास करके जोगिया पंचायत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सभी पंचायतों की मैं बात करें, 144 पंचायत की बक्सर जिला में नए नए योद्धा तो बहुत आते हैं, झोला लेकर मार्केट में उतरते हैं, वोटिंग को लेकर मतदान को हर चीज़ से लुभाते हैं, दारू से तो कोई साड़ी से तो या कोई पैसा से। तो आपका इसमें क्या रोल रहेगा? देखिए, ये तो बहुत दुख की बात होती है। मैं देखता हूँ तो मुझे दर्द होता है कि लोग लॉलीपॉप दिखाकर काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जितने लोग मतलब प्रत्याशी होते हैं पंचायत में, उनको मितव्ययी होने चाहिए और अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचना चाहिए। जो हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो तो अगर हम पंचायत के डेवलपमेंट में लगा देते हैं, और जो ऐसे कर रहे हैं उन पर तो पंचायत वासियों को भरोसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा वो करते हैं, खेत बेचते हैं और कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैश डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो आगे जाके क्या करेंगे? जो उनको फंड आएगा, गवर्नमेंट का फंड आएगा, उसका मिसयूज करेंगे और उस फंड को सही जगह पे वो लगा नहीं सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ कि मितव्ययी होना चाहिए और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आए और जो अपने तरफ से प्रोवाइड किया जा सके वो मैं करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि अननेसेसरी एक्सपेंसेस में मैं बिलीव नहीं करता। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना आपने देखा होगा कि पूरी तरह विफल रहा। नल जल योजना, नली गली, सड़क का निर्माण, जो भी पीसीसी का, तो फेबर ब्लॉक का जो भी काम है मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत पूरी तरह धरातल पर नहीं दिखा। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने बताया कि सरकार अपने प्रयास कर रही है, जो भी योजनाएं आ रही हैं, मैं लोगों को जागरूक करने मैं अवेयरनेस प्रोग्राम चलाऊंगा जिससे लोग जागरूक हों
कि गवर्नमेंट जो भी स्कीम ला रही है, प्रोग्राम ला रही है, वह हमारे भले के लिए ला रही है। तो मैं उसको धरातल पर लाने की कोशिश करूँगा। जब बच्चे एजुकेट होंगे, लोग एजुकेट होंगे, तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करूँगा। मैंने देखा है, मैं तो बाहर में रहा हूँ, मैं बाहर के कल्चर में देख रहा हूँ कि जो वहाँ के गांव का डेवलपमेंट है, लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग होता है, लोग समझते हैं उस चीज़ को। तो बिहार राज्य सरकार जो है योजनाएं तो बहुत देती हैं, उसके लिए मनी भी देती है, लेकिन यहाँ पे आते आते धरातल पे काम क्यों नहीं होता है? देखिए, मैं ये आपका जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है सारी व्यवस्था कर रही है, फंडिंग भी कर रही है, लेकिन वो फंड जो है दलालों के हाथ में चला जाता है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी सुविधाएं हो, जो उसके बेनिफिशियरी है, वो दलाल मुक्त होगा। कोई दलाली नहीं आपके होगी। जोगिया पंचायत में जी जो भी दलाल हैं, जी आपके जोगिया पंचायत में ही जो भी दलाल हैं, जी तो उनको आप कैसे चयनित करके उनको बाहर कीजिएगा? जी देखिए, ये तो मैं आइडेंटिफाई अभी नहीं कर सकता, मैं इसके बारे में बता नहीं सकता हूँ, लेकिन एक बार पंचायत वासी मुझे मौका दें तो डेफिनेटली आई एम श्योर डेट कि आई विल वर्क ऑन डेट, मैं इस पर काम करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्वराज खबर से जुड़ने के लिए। और एक बार अपना परिचय बता दें। जी, माय नेम इज अशोक कुमार मिश्रा एंड आई बिलोंग फ्रॉम जोगिया पंचायत and I am an MBA from Bangkok, Thailand, and after an education I shifted to my home and my dream to serve the society. चलिए ठीक है, अगले बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।